Hello, Cho. Let's see the question. In the given network, find the magnetic field at center O of the coil. इस O center पे आपको क्या चाहिए? Magnetic field चाहिए. तो let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा कि इसमें आपके सेक्शन गिवन है चार. ये ये सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल है और एक दो स्ट्रेट है. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर सेक्शन ये हमारा होता है. मान लिया ये हमारा मान लिया V1 है. ये बी हमारा V1 मान लो इसको ना, क्योंकि हम स्ट्रेट के लिए कुछ और देंगे. ये हमारा होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2R का हाफ. अब क्योंकि पूरे सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2R होता है, तो 1/2 हो जाएगा हाफ. तो ये हमारा आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4R. तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? ये हमारा है सेमी सर्कुलर सेक्शन की वजह से. और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर ये हमारा बेटा होता है B2 मान लो उसको. ये हमारा होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πR. डायरेक्शन कौन बताएगा? डायरेक्शन हम पता कर लेंगे किससे? राइट हैंड थंब रूल से. थंब रूल से. तो बस इन्हीं से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा. तो हमारे पास कुछ इस तरीके से क्रेडेंशियल्स गिवन हुए. यहाँ से करंट आ रहा है कितना? आई. कितना करंट आ रहा है? आई कितना? 5 एम्पियर आ रहा है. तो ये करंट हमारा यहाँ पे कैपिटल आई मान लिया. ये हमारा कितना है? 5 एम्पियर. तो ये पॉइंट गिवन है आपको ए, सॉरी बी है, BCDE. वो ए है. तो जी हमारा हो गया ए, ये हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा सी, ये हमारा हो जाएगा डी, ये हमारा हो जाएगा ई, और ये हमारा कितना है? एफ. करंट यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. यहाँ चला जाएगा कितना? 5/2. यहाँ कितना चला जाएगा? 5/2. इस करंट को हम I1 और I2 कह रहे हैं ना. तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि I1 I2 इक्वल कितना है? 5/2 ऑफ एम्पियर. अच्छा, रेडियस आपको गिवन है कितनी है? 5 सेंटीमीटर. रेडियस भी यही है, और स्ट्रेट वायर से सेंटर तक की डिस्टेंस भी बेटा यही है. कितनी? 5 सेंटीमीटर. हर केस में R इक्वल 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻² आपको गिवन है. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड एट O, ये हमारा हो जाएगा B वेक्टर इज इक्वल टू, एक मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? सबसे पहले AB की वजह से. फिर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? BCD की वजह से. फिर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? और DEB की वजह से. फिर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? DEF, ये DEF, सॉरी DEB और DF की वजह से. और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? DF की वजह से. इतनों को सॉल्व करना है आपको. तो एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं. BAB, देखिए जरा ध्यान से. AB कैसा है? स्ट्रेट वायर जिसकी डिस्टेंस कितनी है? R मान ली डिस्टेंस, हम R पुट कर देंगे. तो दिस बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ऑफ R. डिस्टेंस हमारी R है. करंट कितना चल रहा है इसमें? पूरा कैपिटल I चल रहा था. चलिए कोई बात नहीं. प्लस ये, इसको हम मान लेते हैं आई डैश है. I1 और I2 किसके इक्वल है? आई डैश के इक्वल है. अब बात कर लेते हैं BCD की. तो BCD में कितना कैसा करंट चल रहा है? आई डैश, I1 वही आई डैश, और ये एक सर्कुलर वायर है. ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डैश मान लिया इसको. ये हो जाएगा 4R. रेडियस की इतनी है. नेक्स्ट, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? पहले AB की डायरेक्शन देखिए. AB की वजह से अगर आप थंब इधर करेंगे, तो आप ऐसी लाइन घुमाएंगे, ये कहाँ आएगा? आउटवर्ड. तो आउटवर्ड मतलब ये हो जाएगा आपका एन कैप, आउटवर्ड. इसकी वजह सर्कुलर की वजह से किधर हो जाएगी? इस सर्कल की वजह से हो जाएगी इसमें. ये करंट कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड. तो अगर आप इसको घुमाएं तो इस तरीके से ही घूमेगा. यहाँ से भी क्या आ जाएगा? आउटवर्ड एन कैप. नाउ प्लस इस BCB की वजह से हो जाएगा, ये भी इतने हो जाएगा म्यू नॉट आई डैश अपॉन 4R. रेडियस उतनी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट. दिस इज ऑफ माइनस. क्यों माइनस? क्योंकि आप जरा इसको ध्यान से देखिए, तो इसमें थंब अगर इधर नीचे लेके जाओगे तो आपको यूं घुमानी पड़ेगी. यहाँ
डाउनवर्ड चली जाएगी। प्लस एक हमारा बचता है कौन सा, स्ट्रेट वाला, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, इसमें करंट फिर आई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई ऑफ आर। तो यहाँ से अगर आप देखें आप, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ये दोनों, इन दोनों को ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा नेट बी इज इक्वल्स टू, ये भी किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्ट, तो ऐड हो जाएंगे ना, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ऑफ आर, और ये एन कैप हो जाएगा। तो यहाँ से बी हमारा आ जाएगा, वैल्यू रख दीजिए 2 म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू करेंट कितना था हमारा 5 एम्पियर, डिवाइडेड बाई 2, 2 पाई इंटू रेडियस कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपको दिख ही रहा है, बी इक्वल हमारा बन जाएगा कितना, 4 यहाँ पर है, नीचे कोई क्रेडेंशियल बची ही नहीं, ऊपर बचता है केवल 4। पावर सेट कर दीजिए, पावर हो जाएगी 10 टू द पावर -7 ये है, और ये -2 ये है, ये -2 कहाँ जाएगा ऊपर, ये प्लस का हो जाएगा 10 टू द पावर -5 ऑफ टेस्ला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।